हेलो स्टूडेंट्स। आज रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज राजापुर प्रयागराज के क्लास 9th और 10th कॉमर्स विषय में आज हम लोग वाणिज्य से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार वाणिज्य में उपयोग होने वाले कुछ प्रमुख शब्द जो होते हैं, जिनका कन्फ्यूज़न विद्यार्थी को अक्सर हो जाता है, जिनके लिए समझना कठिन हो जाता है कि व्यापार क्या है, जैसे वाणिज्य क्या है और व्यापार क्या, इसका स्वामी क्या होता है, पेशा क्या होता है। तो आज हम कुछ इन्हीं बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। जैसे इसमें पहला शब्द आता है कि व्यापार क्या होता है। देखिए, ट्रेड लाभ कमाने के उद्देश्य के लिए किया गया कोई भी कार्य व्यापार कहलाता है। सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय व्यापार में सम्मिलित होता है। व्यापार वाणिज्य का प्रमुख अंग होता है। व्यापार मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है: एकाकी व्यापार, साझेदारी, कंपनी। एकाकी व्यापार सोल ट्रेड, ये क्या होता है? जब किसी अकेले व्यक्ति द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई कार्य आरंभ किया जाता है, तो इस प्रकार एकाकी रूप से आरंभ किए गए व्यापार को हम एकाकी व्यापार कहते हैं। दूसरा होता है साझेदारी, पार्टनरशिप। जब लाभ कमाने के उद्देश्य से एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिल करके कोई व्यापार आरंभ किया जाता है, तो इस प्रकार साझे के रूप में आरंभ किए गए व्यापार को हम साझेदारी कहते हैं। और तीसरा होता है कंपनी। जब एक या एक से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किसी संस्था विशेष के नाम से पंजीकृत होकर के व्यापार किया जाता है, तो इस प्रकार आरंभ किए गए व्यापार को हम कंपनी कहते हैं। अब इसमें अगला शब्द आता है वाणिज्य क्या है। कॉमर्स, वाणिज्य, जैसे कि क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये एक नई चीज़ होती है, जिसे ये समझना बहुत आवश्यक होता है कि कॉमर्स क्या है। इस प्रकार वस्तुओं के क्रय विक्रय, विनिमय और वितरण को वाणिज्य कहते हैं। वस्तुओं के क्रय विक्रय, विनिमय और वितरण को वाणिज्य कहते हैं। अर्थात वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचने के बीच किए जाने वाली सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन वाणिज्य के अंतर्गत किया जाता है। ठीक। अब आता है अगला शब्द है व्यापार का स्वामी या प्रोप्राइटर्स। वह व्यक्ति जो व्यापार प्रारंभ करने का जोखिम उठाता है तथा उसके लाभ हानि का अधिकारी होता है, व्यापार का स्वामी कहलाता है। किसी व्यापार में एक स्वामी हो सकता है या किसी व्यापार में एक से अधिक भी स्वामी हो सकते हैं। अगला शब्द आता है पेशा। यह आजीविका चलाने का एक साधन है। पेशे के लिए व्यक्ति को विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है और इसके विशेष ज्ञान के साथ साथ विशेष प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है, जैसे वकील, मास्टर, डॉक्टर, चार्टर अकाउंटेंट्स आदि। अगला शब्द है व्यवहार या सौदा, जिसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से वस्तुओं या सेवाओं के आपस में लेन देन या आदान प्रदान को ही व्यवहार अथवा सौदा अथवा लेन देन कहा जाता है। अगला शब्द है क्रय, परचेज। व्यापार में वे सभी वस्तुएं या माल जो लाभ पर बेचने के उद्देश्य हेतु खरीदी जाती हैं, उन्हें क्रय कहते हैं। यह क्रय 2 प्रकार का होता है, नकद क्रय और उधार क्रय। नकद क्रय क्या होता है? कैश परचेज। जब माल का तुरंत नकद भुगतान कर दिया जाए तो उसे नकद क्रय कहा जाता है। दूसरा होता है उधार क्रय, क्रेडिट परचेज। जब खरीदे गए माल का भुगतान तुरंत न करके
कुछ समय बाद किया जाता है, तो इसे उधार क्रय कहते हैं। विक्रय क्या होता है? सेल्स। व्यापार में लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से माल या वस्तुओं के बेचने की क्रिया को विक्रय कहते हैं। क्रय की तरह ही विक्रय भी नकद विक्रय एवं उधार विक्रय दोनों प्रकार का हो सकता है। क्रय वापसी क्या होती है? परचेज रिटर्न। जब क्रय किए गए माल का पूर्ण रूप से या आंशिक भाग किसी कारण से विक्रेता को वापस कर दिया जाता है तो उसे क्रय वापसी कहते हैं। विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न। जब किसी विक्रय किए गए माल का पूर्ण रूप से या आंशिक भाग वापस आ जाता है तो उसे विक्रय वापसी कहते हैं। अब कॉमर्स में एक शब्द बार बार आता है, माल, गुड्स। माल क्या होता है? एक व्यापारी द्वारा जिन वस्तुओं का व्यापार किया जाता है वे सभी वस्तुएं उस व्यापार का माल कहलाती हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे कपड़े के व्यापारी के लिए कपड़ा माल के रूप में और फर्नीचर के व्यापारी के लिए लकड़ी माल के रूप में होती है। शब्द आता है देनदार, डेटर्स। जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था पर व्यवसाय की धनराशि बकाया होती है, अर्थात उन्हें व्यवसाय को धनराशि देना होता है, उन्हें देनदार कहा जाता है। देनदार को ऋणी भी कहा जाता है। लेनदार, क्रेडिटर्स। जब व्यापारी किसी व्यक्ति, संस्था, निगम या फर्म या कंपनी से उधार माल क्रय करता है तथा जब तक वह भुगतान नहीं कर देता तब तक वह व्यापार का लेनदार अथवा ऋणदाता कहलाता है। अगला शब्द है लाभ। व्यवसाय, कॉमर्स में यह शब्द बार बार आता है, लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से। कोई भी व्यवसाय करता है तो अपने लाभ कमाने के उद्देश्य से करता है। लाभ क्या होता है? प्रॉफिट। एक निश्चित अवधि के समाप्त होने पर समस्त आय में से समस्त व्यय को घटाने के बाद जो अंतर आता है वह लाभ कहलाता है। और वहीं हानि, लॉस, एक निश्चित अवधि के समाप्त होने पर यदि कुल व्यय कुल आय से अधिक है तो यह अधिक की राशि हानि कहलाती है। अब कॉमर्स में एक नया शब्द भी जुड़ता है, पूंजी, जिसे हम कैपिटल कहते हैं। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन ही पूंजी कहलाता है। एक व्यापारी द्वारा, व्यापार के मालिक द्वारा उसके व्यापार में जो भी धन लगाया जाता है वह सब पूंजी कहलाता है। अब यह पूंजी, स्वामी द्वारा यह धन नकद के रूप में हो सकता है, किसी माल के रूप में हो सकता है अथवा किसी संपत्ति के रूप में भी उसके अपने व्यवसाय में लगाया जा सकता है। अगला शब्द आता है कमीशन। माल की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ व्यापारियों द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति की जाती है तथा उन मध्यस्थों की सेवाओं के प्रतिफल में उन्हें कुछ धनराशि प्रदान किया जाता है। यह धनराशि ही कमीशन कहलाती है। और अब इसमें एक संपत्ति, एसेट्स क्या होती हैं? वे सभी वस्तुएं जो व्यापार चलाने में प्रयोग की जाती हैं संपत्ति कहलाती हैं, जैसे भूमि एवं भवन, फर्नीचर एवं मशीनरी, रोकड़ आदि, ये सभी व्यापार की संपत्ति के रूप में आती हैं। दायित्व क्या होता है? लायबिलिटीज़। व्यापारी को सही प्रकार से अपना व्यापार चलाने के लिए अन्य व्यापारियों या संस्थाओं से उधार माल क्रय करना पड़ता है अथवा ऋण लेना पड़ता है। इसका भुगतान उसे भविष्य में करना होता है, जिसे दायित्व कहते हैं। जैसे लेनदार बैंक ऋण,
बैंक अधिविकर्ष, देय विपत्र आदि, ये सब दायित्व के रूप होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।